हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का चौथा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 2 सही 2/3 वर्षों के लिए 20,000 रुपये पर 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। तो यहाँ से देखेंगे समय कितना दिया गया है। 2 सही 2/3 वर्षों के लिए मूलधन आपको दिया गया है 20,000 रुपये और रेट आपको दिया गया है। तो यहाँ से देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको रेट पर फोकस करना है। रेट दिया गया देखेंगे 15%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखना होगा। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है देखेंगे 3/20। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अंश में हर को ऐड कर लेते हैं। चूँकि हम ब्याज निकाल रहे हैं तो अंश में हर को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे अंश में 20 में 3 ऐड करेंगे, देखेंगे 20 3 23/20 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर नीचे वाले को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट यानी मिश्रधन। तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको 2 वर्ष का कंप्लीट यहाँ पर रेट लिख लेना है। तो देखेंगे कितना आ जाएगा, मूलधन 20 है और यहाँ पर अमाउंट देखेंगे कितना है 23 है। यहाँ से आप मान के चलेंगे, ऐसे लिख लेंगे, या मूलधन है और यहाँ पर क्या ये अमाउंट है। तो 2 साल के लिए सबसे पहले आप लिख लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, या तो स्क्वायर कर दीजिए या तो इसको 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। देख पा रहे हैं ये हो गया कंप्लीट 2 साल का। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है 2 सही 2/3। अब हम 2/3 का निकालेंगे। रेट दिया गया देखेंगे 15%, तो 15 का आपको 2/3% इस प्रकार से निकालना है। क्लियर है। यहाँ से देखेंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15, तो 5 दूनी 10%। तो यहाँ पर आ जाएगा देखेंगे 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 1/10। यहाँ भी देखेंगे अंश में हर को ऐड करेंगे, लिखेंगे अंश में 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11/10 हो जाएगा। जैसा कि हमने क्या कहा, नीचे वाले को प्रिंसिपल कहते हैं, ऊपर वाले को मिश्रधन। तो प्रिंसिपल पे देखेंगे कितना आ गया, देखेंगे 10 आ गया और अमाउंट में कितना आ गया, 11 आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से देखेंगे इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, देख पा रहे हैं आप 4000 यहाँ से मिल जाएगा आपको। यहाँ से देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे 23 का तो 529 मिलेगा। 529 में यदि आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना मिल जाएगा, 5,819 रुपये। पहले देखेंगे मूलधन कितना दिया गया है, 4000। 4000 से कितना हो गया, 5,819 रुपये। तो देखेंगे कितना ब्याज बढ़ा। तो यहाँ से आप पाएंगे ब्याज कितना आ जाएगा, 1,819 रुपये। हम क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन में मूलधन आपको दिया गया है, तो मूलधन से मूलधन में आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मूलधन कितना है 4000 और यहाँ पर कितना है 20,000। तो 20,000 में आपको 4000 से डिवाइड कर देना है। तो देखेंगे 4000 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 एक कम 4, 4 पचे 20, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना आपको जो ब्याज आया है। जब इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे देखेंगे 5 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है। तो देखेंगे यूनिट डिजिट आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखेंगे 90 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से लिख लेंगे 90 और 95, कितना आ जाएगा, 90 और 95। ये आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर देखेंगे 1 लाख रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर टाइम देखेंगे दिया गया है 3 वर्ष और 3 माह के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। रेट आपको दिया गया है 20%। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, आपको रेट पर फोकस करना है। देखेंगे रेट दिया गया 20%, तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे 20 से कम 20,
20 25 100। यहाँ पर क्या करेंगे, अंश में हर को ऐड करेंगे, लिखेंगे अंश में, तो 5 में 1 ऐड करेंगे 6 होगा, बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नीचे वाले को हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ऊपर वाले को अमाउंट बोलते हैं, यहाँ से ध्यान देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर निकालना है आपको 3 वर्ष 3 माह के लिए। तो सबसे पहले कंप्लीट 3 वर्ष का आप लिख लीजिए वैल्यू, देखेंगे इसका क्यूब कर दीजिए, या तो 3 टाइम इसको लिख लीजिए। देखेंगे 5 से 6 हो जा रहा है, मिश्रधन कितना है 6 है, इसको आप 3 बार लिख लीजिए, या तो इसका क्यूब करिए या तो 3 बार इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। तो देखेंगे 3 बार हमने लिख लिया इसको, ये हो गया 3 वर्ष का। अब यहाँ पर देखेंगे 3 माह के लिए रेट दिया गया कितना 20%। तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में 3 में, और डिवाइड कर देंगे 12 से। तो देखेंगे ये 3 माह के लिए निकल जाएगा। एक साल में 12 माह होते हैं, निकालना 3 माह के लिए, तो रेट में 12 से डिवाइड करेंगे, और जितने माह के लिए पूछा जा रहा है 3 माह के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे 3 एक कम 3, ये परसेंटेज में आएगा, 3 चौक के 12, 4 एक कम 4, 4 पचे 20, कितना जाएगा देखेंगे 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा देखेंगे, यहाँ पर निकालेंगे 5 बट्टे परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, तो 20 25 100 कितना जाएगा 1 बट्टे 20। तो इसको ऐड करेंगे अंश को हर में, तो यहाँ से देखेंगे 20 में 1 ऐड करेंगे 21, लिखेंगे अंश में बट्टे 20। नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है अमाउंट। तो देखेंगे अगेन 3 माह के लिए आ गया आपका प्रिंसिपल कितना 20, और अमाउंट कितना आ गया देखेंगे 21 आ गया। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखेंगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दामे 20, 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगेन देखेंगे 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, बीच में रेशियो का साइन देंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 3 का 9, 6 के 54 में जब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा देखेंगे 11 34। प्रिंसिपल देखेंगे 625 रुपये है, मिश्रधन कितना हो गया 1134। तो यहाँ पर कितना देखेंगे बढ़ा 509 रुपये, 509 रुपये यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ये ब्याज है, ये लिखेंगे यहाँ पर ब्याज बराबर। क्वेश्चन में दिया गया देखेंगे ये मूलधन है, ये जो मूलधन दिया गया 1 लाख रुपए, और यहाँ पर मूलधन देखेंगे कितना है 625 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे, मूलधन से मूलधन में डिवाइड करा देंगे। क्लियर है, यहाँ से देखेंगे 1 लाख रुपए हो गया, 3 2 5 डिवाइडेड बाई 625। जब हम 625 से इसमें डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितनी बार में डिवाइड होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 160 बार में डिवाइड। क्लियर है, 160 बार में ये डिवाइड होगा। इसका ला के आपको ब्याज में मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे देखेंगे यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगा लास्ट में। अब यहाँ पर देखेंगे अगेन 9 का जब हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 का 54, तो लास्ट में देखेंगे 40 आ रहा है। तो लास्ट में 40 जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा देखेंगे 81 440। इस प्रकार से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से एक सही 2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 रुपये की धनराशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखेंगे रेट दिया गया 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा देखेंगे 10 से कम 10, 10 दाम 100। अंश में हर को ऐड करेंगे, लिखेंगे अंश में 10 में 1 ऐड करेंगे 11/10 हो जाएगा। नीचे का प्रिंसिपल होता है, ऊपर का यहाँ पर होता है अमाउंट यानी मिश्रधन। तो यहाँ पर देखेंगे कहा गया एक सही 2/5 वर्ष के लिए। तो सबसे पहले कंप्लीट 1 वर्ष का आप लिख लीजिए। देखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया गया है और अमाउंट, प्रिंसिपल है 10, अमाउंट है 11, ये कंप्लीट 1 वर्ष का हो गया। अब कहा जा रहा है 2/5 वर्ष। अब देखेंगे रेट दिया गया 10%, 10 का आपको 2/5 निकालना है, ये रहेगा परसेंटेज में। 5 एक कम 5,
5 दूनी 10, तो 2 दूनी देखेंगे 4% आपका यहाँ पर रेट निकल कर आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे 25 चौका 100, तो 1/25 आ जाएगा। क्लियर है। अंश में हर को ऐड करेंगे, लिखेंगे अंश में 25 में 1 ऐड करेंगे 26, 26/25। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है देखेंगे मिश्रधन यानी अमाउंट। अब यहाँ से हम देखेंगे 25, प्रिंसिपल कितना आ गया 25 आ गया, और यहाँ पर देखेंगे अमाउंट आ गया है 26। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखेंगे जब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखेंगे ये 2 से 13 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखेंगे 2 से 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का गुणा 5 में करेंगे 25 पच्चे 125। यहाँ से देखेंगे 13 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 143 आ जाएगा। क्लियर है। 125 रुपये से 143 रुपये हो गया। तो कितना यहाँ पर ब्याज बढ़ा देखेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंस लेंगे तो 18 आ जाएगा। हमको निकालना देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन आपको दिया गया 19,500 रुपये, 19,500 रुपये आपको मूलधन दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे मूलधन कितना है 125 रुपये। जब हम मूलधन से मूलधन में डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा देखेंगे 156। जब हम मूलधन से मूलधन में डिवाइड करेंगे तो 156 आ जाएगा। यही ला के आपको ब्याज में मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखेंगे 8 6 के 48, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट 8 देखेंगे एक ही ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दे देंगे 200 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर 20% होती तो समान अवधि में निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे 10% पर ब्याज निकालेंगे, अगेन हम 20% पर ब्याज निकालेंगे सेम अमाउंट पर। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले रेट दिया गया देखेंगे 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है देखेंगे 1/10। यहाँ पर देखेंगे अंश में हर को ऐड करेंगे तो 10 में 1 ऐड करेंगे 11, 11/10 हो जाएगा। ये देखेंगे प्रिंसिपल होता है, ये होता है अमाउंट। क्लियर है। यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट हो गया। निकालना 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ से लिखेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल देखेंगे कितना है 10 है, अमाउंट कितना है यहाँ पर 11 है। 2 वर्ष के लिए निकालना या तो स्क्वायर कर दीजिए या तो इसको 2 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हम 10% के रेट पर निकालेंगे इसका ब्याज। तो यहाँ से देखेंगे 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है। 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे ब्याज कितना आ जाएगा 100 रुपये से 21 रुपये हो गया, तो कितना ब्याज बढ़ा 21 रुपये ब्याज बढ़ा। और आपको दिया गया देखेंगे ये मूलधन, तो मूलधन जब आपको दिया गया है तो मूलधन से आपको मूलधन में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर मूलधन कितना आया है 100 रुपये, तो जब हम मूलधन से मूलधन में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे 2, 100 दूनी 2, ये ला के आपको ब्याज में मल्टीप्लाई करा देना है तो 21 दूनी 42 आ जाएगा। यहाँ से देख पा रहे हैं 10% के रेट पर कितना आ गया ब्याज 21 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन हमको क्या करना है सेम अमाउंट पर 20% के रेट पर ब्याज निकालना है। तो देखेंगे अगेन हम 20% के रेट पर सेम अमाउंट पर ब्याज निकालेंगे। अब यहाँ पर रेट कितना दिया गया है 20% कहा जा रहा है कि रेट अब है 20%, तो 20 एक कम 20 2500, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 5, 1/5, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 आ जाएगा। तो अंश में हर को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6/5, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है। तो देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 5 है, देखेंगे अमाउंट कितना है 6 है। 2 वर्ष के लिए निकालना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, या तो इसको 2 बार लिख लीजिए या तो स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 25, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा देखेंगे 36। यहाँ से ब्याज देखेंगे कितना आ गया 25 से 36 हो गया, ब्याज कितना बढ़ा 11 ब्याज बढ़ा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना मूलधन दिया गया 200 रुपये मूलधन दिया गया है, और यहाँ पर इसमें कितना मूलधन आया 25 आया। तो मूलधन से मूलधन में आपको डिवाइड करना है, तो देखेंगे 25/200। क्लियर है। यहाँ पर आपका ब्याज कितना आ रहा था 11, अब आपको इसमें क्या करना है 11 में मल्टीप्लाई करा देना है। तो देखेंगे 11/88 आ गया।
20% के रेट पर ब्याज कितना आ गया देखेंगे 88, और 10% के रेट पर ब्याज कितना आया देखेंगे 42। अब आपसे कहा जा रहा है निवेशक को कितना अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो पहले 42 आ रहा था, अब 42 से कितना आ गया देखेंगे 88 आ गया, तो इनका डिफरेंस लेंगे, देखेंगे इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो निवेशक को कितना देना पड़ेगा अतिरिक्त ब्याज 46 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा, देख पा रहे हैं आप चक्रवृद्धि ब्याज का चौथा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।